और रही बात हस्बैंड की, जो आपने कहा कि ये जो है आज तक आपने अपने हस्बैंड के सामने तक जो है कान को साफ नहीं किया और मैंने जो है कर लिया, तो भाई मेरे पास तो हस्बैंड है नहीं, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि हस्बैंड के साथ जो है कैसे रहा जाता है। अब जब हस्बैंड आएगा तो फिर आप लोग जो है मुझे गाइड कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और किस तरीके से रहना चाहिए। और ये डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी डाइट लेने बोला है, तो इसलिए जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं अपने लिए अच्छी डाइट खरीदी। वो ये आलू वाले पकौड़े लेती हूँ 100 रुपये के, तो ये लें, क्योंकि अब अच्छी डाइट का मतलब है कि मैं खाती पीती रहूँ, थोड़ा सेहतमंद रहूँ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग्स। मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है। और इस वक्त जो है शाम का वक्त है, शाम की चाय जो है आज सवेरे बन गई है, क्योंकि 6:30 बजे मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। और आज जो है मैं इस वक्त जो है मैंने जाना जो है डामाडोल करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पापा की जो है वो बार बार कॉल आ रही है कि इसको भेजना है, इसको भेजना है, क्योंकि पापा जो है उन्होंने जो है मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म ऑफिस से ही करवा दी थी डॉक्टर से, कि मुझे जो है नंबर मिल जाए, तो हो गया। तो चले चलते। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे एक बहुत बात करनी थी। अम्बी फारूक, सबसे पहले तो भाई तुम्हारी बेटी का सुन के बहुत दुख हुआ। बच्ची चाहे 1 महीने की हो, 1 साल की हो, या जितनी बड़ी बच्ची हो, औलाद का गम जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द देता है। मेरी मम्मा के भी 5-5 महीने के जो हैं 2 बेटे जो हैं वो ख़त्म हुए। मेरे 2 भाई जो हैं वो 5-5 महीने के जो हैं वो ख़त्म हुए। और समझे इतने साल गुजर गए कि हम इतने बड़े हो गए। एक भाई मेरे बाद था फ़ौरन, और एक भाई सबीका के फ़ौरन बाद था। तो वो 5 मंथ्स के जो थे वो मामा के जो ख़त्म, लेकिन आज तक मामा जो है उनको भूल नहीं पाई हैं, उनको याद करती। तो औलाद का गम जो है वो बहुत शदीद होता है। मुझे तो खैर याद नहीं है इतना, मेरे दिमाग में भी इतने नहीं है वो लोग, क्योंकि होश नहीं था, हम लोग बहुत छोटे थे तो हमें, लेकिन हम मम्मा से सुनते हैं दर्द तो बहुत होता है। और औलाद का दर्द तो एक माँ के लिए समझो है। तो बस मुझे बहुत तुम्हारे लिए दुख हुआ, तुम्हारा दर्द जो है बहुत महसूस हुआ। बस ये है कि अल्लाह पाक तुम्हें सब्र दे, और जाहिर बात 1 माह की बच्ची है तो वो तो वहाँ बहुत ही अच्छे में होगी। दूसरी बात ये कि तुम्हें जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है बेटे से नवाजा है, और तुम्हारे बेटे का नाम मोहम्मद है। मोहम्मद तो माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। इस नाम को लेने में जो एक ठंडक महसूस होती है ना, उसकी क्या ही बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक मोहम्मद को जो है हयात का बड़ा बनाए, और उसे जो है तुम्हारे लिए और तुम्हारे हस्बैंड के लिए जो है सुकून का बायस उन्हें बनाए, लंबी हयात और सक्सेसफुल लाइफ ने, आमीन सुम्मा आमीन। और हाँ, मम्मा वीडियो में आएंगी तो मम्मा से ही मैं कहूँगी कि मोहम्मद का नाम मम्मा को मैंने बताया, उन्होंने मोहम्मद के लिए दुआ बोली है। और नज़र जो है सभी का मेरी उतार रही है बिल्कुल। हाँ, नज़र तो बरा के यार, नज़र के चलते यार मेरी एक फ्रेंड ने अपना सैलून का काम बड़ा किया था। मतलब पहले उसका सैलून था, फिर उसने ना अपने सैलून के काम को बढ़ाया था। अचानक उसका एक दिन पोस्ट आता है, यार नज़र से अल्लाह पाक सबको बचा, काफ़ी अच्छा उसका सैलून चल रहा था, बहुत कुछ मतलब सही था उसका स्टेटस लगता है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यहाँ यार नज़र, उन दिनों मेरी भी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो अभी रिसेंटली जो है मेरी उससे बात होती है, तो वो मुझे बताती है यार मेरी तो पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, मुझे नहीं चला, तो इसलिए जो है मैंने पार्टनरशिप जो है ख़त्म कर दी, मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं दोबारा से सेटअप करूँगी। तो नज़र इतनी बुरी चीज़ होती है, तो नज़र की क्या ही बात है। चलिए जी, अब मैं ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पे नहीं लूँगी। वीडियो को अगर नहीं किया प्लीज़ लाइक, तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए। और अभी जो है मैं जल्दी से जो है कप्स वगैरह जो है इसको वॉश करती हूँ, और फिर अबाया वगैरह पहन के हम तैयार होते हैं, हॉस्पिटल से निकलते हैं। अबाया जो है मैंने यहाँ पे पहन लिया है, और अभी जो है हम लोग हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं। इस वक्त जो है शाम के 5:30 बजे, क्योंकि डॉक्टर की टाइमिंग जो है वो 6:30 बजे, लेकिन काउंटर में कोई इतनी लंबी लाइन लगती है ना, बहुत लंबी लाइन लगती है, जिसमें जो है बहुत देर हो जाती है। तो चलिए भी 5:30 बजे निकलते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं। अभी सबिया को भी आपको सबिका भी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। भाई आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, ब्यूटीफुल सबिका। आपकी सर्जरी करवाने ले जा रही हूँ। अल्लाह ना करे यार। चलो चलते हैं। छत्री प्रसाद जो है हमने कर लिया था, और यहाँ पे जो है हमें ATM पे जो है रुकना था। और छत्री प्रसाद वाले भैया बड़ा गुस्सा कर रहे, बाजी ऐसा ना किया करो, बाजी ऐसा ना किया करो। उनको बड़ी जाहिर सी बात है, मुश्किल होती है ना, इतना देर जो है टाइम ज़ाया होता है। हर ATM के बाहर एक लंबी कतारें खड़ी रहती हैं, बहुत रश रहता है, चाहे किसी भी ATM चले जाओ एक लंबी कतार रहती है। अभी सभी का आ रही, कितनी लंबी कतार थी ना। हाँ, और अंदर मुझे नहीं, मैं गई, मुझे कितना टाइम लगा पता नहीं, लोग शायद वो AC बहुत कूलिंग कर रहा था, इसलिए रह जाते हैं अंदर। नहीं, वो कुछ मसला हो जाता है, क्या हो जाता है अल्लाह जाने। बहुत लंबी हर ATM के बाहर एक लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है भाई।
संदीप, एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे किसी भी किस्म का जो है ड्रॉप, पानी का ड्रॉप, कुछ भी जो है कोई ऑयल, कुछ भी कान में डालने मना किया। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे इस वक्त कहा है कि आज जो उन्होंने कहा है कि अगर अब ये आप ना इतने दिन जो है शावर नहीं भी लो तो स्पंज कर लो तो ठीक है, क्योंकि पानी का एक कतरा भी नहीं डालना चाहिए। कॉटन जो है हम लोग कहते हैं कि उसमें ऑयल वगैरह लगा के उसको कॉटन को अंदर 3 से 4 डाला जाए, लेकिन इस वक्त जो है हमें इसको बिल्कुल ड्राई रखना है, हमने इसमें कोई भी ऑयलिंग तक नहीं करनी है। तो इसलिए जो है मैं कोई भी ड्रॉप जो है वो यूज़ नहीं कर रहा। मे बी के कराची में जो है, जैसे कि कल महर शोएब नकवी ने कहा कि ये वायरल जो है मे बी के चला हुआ है, तो हो सकता है मुझे भी वही हुआ है, क्योंकि ये मतलब कोई भी आर वैक्स होता है ना तो वो आराम से निकल जाता है। ये बस एक अजीब सी चीज़ हुई है, लेकिन ये शुक्र है कि दर्द नहीं है। अभी जो है हॉस्पिटल हम लोग आ चुके थे और यहाँ पे पहला नंबर जो है हमारे ही लगने वाला था, नंबर 3 था, लेकिन जो पहले के जो 2 पेशेंट थे वो नहीं आए थे, क्योंकि हम लोग जो है जल्दी जल्दी से यहाँ पे आके हमने जो है अपनी स्लिप जो है बना ली थी। और यहाँ पे देखें मेरे चेहरे की हवाई उड़ी हुई है कि क्या होगा, क्योंकि सारी बातें लगता तो है ना अजीब सा। और आज जो है हमारा इरादा था कॉफ़ी वगैरह जाने का, क्योंकि उसकी ब्रांच जो है दारुल सेहत की लाइन में जो है खुली है, लेकिन रात हो गई थी, अंधेरा था। आज की टाइमिंग ना थोड़ी लेट थी, डॉक्टर की 6:30 बजे की थी, तो हमने कहा चलो जी डायरेक्ट घर चलते हैं। और दवाई जो है मेरी चेंज हुई है, एंटीबायोटिक, जिसमें डॉक्टर ने कहा है ग़ज़ा का ख़ास ख्याल रखना है, अच्छा खाना लेना है। तो इसके लिए सभी का मुझे अच्छी ग़ज़ा के लिए जो है मेरे लिए थोड़े से फ्रूट्स ख़रीदने आई हैं यहाँ पे, और कहीं थी पसंद करो तुम्हें कौन सा फ्रूट जो खाना है। और आप सबको पता है कि मुझे एप्पल जो है वो फ्रूट्स में जो है मेरा फेवरेट है, नंबर 1 पे मैं एप्पल रखती हूँ। आयशा अरूज थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। अरमान हसन थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं। डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी डाइट लेने बोला है, तो इसलिए जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं अपने लिए अच्छी डाइट खरीदी। वो ये आलू वाले पकौड़े लेती हूँ 100 रुपये के, तो ये लें, क्योंकि अब अच्छी डाइट का मतलब है कि मैं खाती पीती रहूँ, थोड़ा सेहतमंद रहूँ, तो इसीलिए जो है ये ले लेते हैं। क्या ख्याल है सभी का? तो क्या लेना है बताओ? बता तो दिया, आलू के 100 के। पाकिस्तान फूडीज़ फैमिली व्लॉग थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। सोहेल खान थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और अब्दुल खालिक थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। शेफ ब्यूटी थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। चले जी, यहाँ पे जो है सारा सामान जो है वो ले आए, क्योंकि डॉक्टर ने भाई मुझे कहा है कि ग़ज़ा का खास ख्याल रखना है, मतलब कि खाते पीते रहना है, तो अपने खाने पीने का सामान जो है मैं लेकर आ गई हूँ। अभी मैं शाम में भी खाऊंगी पीऊँगी और फिर बस सही है ना मम्मा? मम्मा ने देखा नहीं है कि आया क्या है, मम्मा ने देखा नहीं है कि आया क्या है। चले जी, और अभी जो है डॉक्टर ने जो है दवाइयाँ मेरी चेंज कर दी है। का सामान, आलू के समोसे, आलू का पकौड़ा, ये आया है। सेब भी तो आया है, फ्रूट भी आया है, जो मैं फास्टिंग में फ्रूट खाऊंगी, सेब खाऊंगी। हाँ, दूध मैं नहीं पीती, और दूध तो मुझे कोई नहीं पिला सकता। दूध जब मैं पीती ही नहीं हूँ तो फिर उसका उस पर तो चर्चा बनती ही नहीं है, चर्चे का चर्चा। ममा को जो है इस वक्त ना बहुत नाराज़ हो गई थी, देख के उनको बड़ा गुस्सा आ गया था। ये क्या तुम उठा के ले आई, तुम्हें मना किया ना इस वक्त तुम्हें तो कोई किसी भी किस्म का थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ऑयली चीज़ें जो है खा रही हो। वैसे ही ममा ने काफ़ी मतलब ममा जो है मेरे ख्याल रख रही है कि मुझे इस वक्त नज़ला ना हो, मेरा गला ख़राब ना हो, लेकिन खैर ममा तो कह रही थी इसको नहीं खाने देंगे, नहीं खाने देंगे, लेकिन खैर ममा ने फिर कहा चलो ठीक है खा लो। हम लोग घर आए थे तो ममा ने जो है वो लौकी दाल जो है वो बना ली थी, बल्कि हमने मना भी किया था ममा आप नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने जो है वो बना ली लौकी दाल। तो रात का टाइम है, रात के वक्त आपको पता है गैस चली जाती है, सिलेंडर पे काम होता है, तो मैं जो आ गई सिलेंडर के पास। और मुझे आज जो बड़ी ज़रूरी बात करनी है कि क्लोजेट आए, मेरे ख्याल से आपको ना मुझे लेके यहाँ पे बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म की जो है गलतफहमी हुई है कि मुझे किसी की एडवाइस सुनना पसंद नहीं है। एक यही नेचर जो है मेरा है, नहीं सुनती मैं सबकी हूँ। इनफैक्ट मैं रेसिपी भी जो है मैं आगे बढ़ के शेफ़ से लेने तक मैं नहीं कतराती हूँ। मैं बेकरी वालों से भी जो है उनके सीक्रेट्स पूछ लेती हूँ, मैं बावर्ची से उनके सीक्रेट पूछती हूँ, और मैं एडवाइस क्यों नहीं लेती हूँ, मैं सबकी एडवाइस लेती हूँ। सर महरीन रहमान ने मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लेडी के बारे में बताया है, जो कि होती हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, अंचोली में। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे उनके पास ज़रूर जाना चाहिए। तो उनके पास कोई पुड़िया मिलती है, वो पुड़िया लानी है। और मेरे ख्याल से शायद वही लेडी का जिक्र जो है महर शोएब नकवी ने भी किया था, जो छुआरे देती है। मेरे ख्याल से वही लेडी है जो अंचोली में। तो मैं जाऊँगी, ज़रा अभी देख रहे हैं आप मैं कितना उलझ के इस वक्त रह गई हूँ, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और जहाँ तक आपने ये एडवाइस वाली बात की, इस बात को भी जो है मैं क्लियर यहाँ पर कर देती हूँ। और रही बात हस्बैंड की, जो आपने कहा कि ये जो है आज तक आपने अपने हस्बैंड के सामने तक जो है कान को साफ नहीं किया और मैंने जो है कर लिया, तो भाई मेरे पास तो हस्बैंड आए नहीं, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि हस्बैंड के साथ जो है कैसे रहा जाता है। अब जब हस्बैंड आएगा तो फिर आप लोग जो है मुझे गाइड कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और किस तरीके से रहना चाहिए। और ये वाली बात मैं आपकी यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि यार ऐसी कोई बात नहीं। और मैं किस बात पर जो है भड़की हूँ ना इंस्टाग्राम और टिकटॉक में, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली किस बात से थी, मैं गुस्सा किस बात से हुई थी, इंस्टाग्राम टिकटॉक में मे भी आपने देखा है, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना तो आपको गुस्सा आता है। ये ख़वातीन क्या करती हैं कि इन्होंने जो है हदीसें जो हैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम के
कमेंट सेक्शन में आके हदीसें लिखनी शुरू कर दी और इन्होंने लिखना शुरू कर दिया वो क्या बोलते हैं कुरान की आयत। और वो क्या था कि खबर नहीं है और आप जो है वीडियो क्यों बना रही हैं, आप वीडियो क्यों अपलोड कर रही हैं। तो इस बात पे मैं भड़की थी क्योंकि ये बात मुझे आपसे नहीं सुननी है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन इस्लामिक हिस्ट्री इस्लामिक स्टडीज़ में किया हुआ है, मुझे सब पता है। और अगर मुझे कोई दीनी तालीम लेनी होगी या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो मैं किसी स्कॉलर के पास जाऊँगी जिन्हें मैं बेहतर समझती हूँ। जो स्कॉलर इस तरीके के अकाउंट जो है टिकटॉक और इंस्टाग्राम के अकाउंट जो है वो डाउनलोड करके नहीं बैठी होती है कि दूसरों की वीडियो देख के उस पर बैड कॉमेंट नहीं करी होती है, वो दहिया होती है, मतलब कि तबलीग का एहतमाम करती है। जैसे कि अभी जाकिर नाइक की बेगम जो है फरहत नाइक जो है निघत नाइक जो है वो आई हैं और उन्होंने जो है एक तबलीग का पूरा एहतमाम किया है। वहाँ ख़वातीन की महफिल जमा हुई है और उस पर जो है वो जो उन्होंने किया है ऊपर टिकटॉक या इंस्टाग्राम डाउनलोड करके वो नहीं दूसरे के कमेंट जाके कमेंट में जहरीली बातें जहर हदीस के साथ साथ इस लेवल पे इन ख़वातीनों ने जहर लिखा था ना। तो मैं इनकी बात नहीं क्योंकि मुझे इनका मकसद जो है वो पता चलता है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि मैं वीडियो डाउनलोड करना बंद कर दूँ, मैं टिकटॉक इंस्टाग्राम और यूट्यूब से हट के गायब हो जाऊँ, मैं गुमनामी में डूब जाऊँ। ठीक है, इनकी नीयत मुझे अच्छी तरह पता है क्योंकि जो ख़वातीन ये कमेंट कर रही है ना, कहीं कितनी जगह उन्होंने यही तक कमेंट किया हुआ है अब ये बहनियाँ आ जाएंगी और ये व्यूज़ ले जाएंगी तो हम क्या करेंगे। सेम खातून ने ये कमेंट दूसरी जगह किया तो इनकी नीयत का यही से अंदाज़ा है। इन पर मैं भड़की हूँ, ऐसी बातें आई एम सॉरी मैं नहीं सुनूंगी। मैं पढ़ी लिखी समझदार हूँ, मैं अपना अच्छा बुरा जानती हूँ और मेरा एक फंडा ये है आप अपनी कब्र में अकेले जाओगे, मैं अपनी कब्र में अकेली जाऊँगी तो मेरी कब्र का हिसाब रखने वाले आप कोई नहीं होते। इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ये एक है मेरा नेचर कि ना इस मामले इस्लाम के मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगी। जब मैं इस्लाम की कार्ड नहीं खेल रही हूँ तो मेरे साथ ये कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। बात ये है कि एडवाइस अब जैसे वजाहत राजपूत तुमने कहा कि मुझे हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए और इसी से मुझे इन्फेक्शन हुआ। एक्चुअली ईयरबैग्स जो है मेरे कान में बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर ने पूरा अंदर तक चेक किया, उसमें मशीन भी चलाई, उन्होंने क्लीनिंग भी की कि शायद कोई पस हो या कुछ हो। हम और मतलब थोड़ा पस था ना, सभी का कुछ दाना था ना, थोड़ा सा कुछ था, वो इन्फेक्शन की वजह से था, इन्फेक्शन की वजह से था, पानी आ रहा था। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद कोई दाना हुआ था, जो दाना जो है अंदर ही मेरे वहाँ डॉक्टर के पास जाते जाते जो वो दाना जो है वो फट चुका है। और मैं देख रही हूँ चाय शायद सब ये चाय खोल ली, वो दाना जो है ना वो अंदर ही अंदर जो है फट चुका था और पूरा जो है ना कान जो है डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अंदर से वो तुम्हारा रेड हो रहा है, स्वेलिंग थी। तो 1 वीक उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी, एंटीबायोटिक दी थी। तो 1 वीक खाते स्वेलिंग जो है थोड़ी कम हुई है, रेडिश थोड़ा कम हुआ है, दर्द ख़त्म हो गया। तो अभी जो है उन्होंने मुझे दूसरी एंटीबायोटिक दी है, स्टार्ट की है डॉक्टर ने और कहा है कि पेन किलर जब नहीं है तो तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे पेन किलर दे दिया कि ये पेन किलर लेना अगर पेन हो और फिर दिखाना, मे भी इससे जो है स्वेलिंग भी और रेडिश भी ख़त्म हो जाएगी। और तुमने बिल्कुल सही बोला कि मतलब ये बात ठीक बोली तुमने, क्या करना चाहिए। और यहाँ पे अकरार लाला जी यहाँ सभी का डॉक्टर होती तो ना जाने क्या क्या होता, सुबह शाम वॉरेन का इंजेक्शन लगता और पूरे कान का जो है वो ऑपरेशन हो। जैसे कि मेरे कान का जो ऑपरेशन किया जा रहा था और उस पर जो सिरिंज भी खरीद के आई, सिरिंजा आया, मैं सिरिंजा दिखा, ये मेरे लिए आई, ये सिरिंजा मैं इसलिए कह रही हूँ कि सिरिंज आया है ये और ये पानी की बोतल है। ये दिखा, इसको दिखा दो ना, ऐसे दिखा देते हैं। हाँ, ये हमें बोलना नहीं आ रहा है कि कौन सी वाटर है ये इन्फेक्शन नहीं होगा, ये क्लीन करने का है। इसमें भर के मेरे कान में डाला जाता और यूं करके निकाला जाता। खैर इसको आड़ा लेटा के हम स्प्रे ऐसे ठिचाक से करते हैं। चीजें कली नहीं कर गई, मम्मा ने सबिका को बिल्कुल मुझसे जो है दूर किया, बिल्कुल दूर हटो, ये मेरा हो रहा था सारा काम तो ये पैक कर होता है। अब सुनने में आया कि इससे मम्मा के हाथ पैर के नेल्स जो है वो वॉश हुआ करेंगे, देखो क्या होता है। तो ये डॉक्टर की भी अच्छी है, डॉक्टर ने कहा था कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको जो है बिल्कुल ड्राई रखना है। ऑलरेडी इन्फेक्शन है, थोड़ा सा सही हुआ है लेकिन जितना होना था उतना नहीं हुआ है, तो इसको बिल्कुल ड्राई रखने से डॉक्टर ने मुझे कोई भी ड्रॉप नहीं दिया और बल्कि उन्होंने काफ़ी हाई डोज एंटीबायोटिक दी, जिसके लिए उन्होंने मेरी डाइट को लेके बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पे वजाहत राजपूत तुमने बिल्कुल सही बोला कि इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। चलेगी, चाय जो है हो गई है मेरी और मैं सिर्फ चाय पी रही हूँ, मम्मा नहीं पी रही है। चले जी, चाय वगैरह जो है वो मैंने पी ली है और रात की दवाई भी मैंने खा ली है, फेस पे जो है नाइट सीरम भी जो है वो लगा लिया है और इसी के साथ ही जो है व्लॉग को करते हैं एंड दैट इज़ के व्लॉग। मेरी तबीयत जो है बस मैंने सारी अपडेट दे दी है कैसी, और मम्मा की वही पेन है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो ठीक हो रही है, हो रहा है सब कुछ सही। मुसीबत जो है वो आती है जल्दी जाती है, थोड़ी देर से तो देर तो लगी रही है। और चले जी, इसी के साथ ही व्लॉग को करते हैं एंड इंस्टाग्राम टिकटॉक और फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सबिका टिकटॉक का जो सबिका का जो पेज है ना, सबिका.ca, उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।